ओम शांति। आज की मूल्य के 5 मुख्य पॉइंट्स जिसे दिन भर मंथन करना है। आज की डेट है 7 फरवरी 2024। फर्स्ट पॉइंट है, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, आत्मा अभिमानी विश्व का मालिक बनाता है और देह अभिमानी कंगाल बना देता है। इसलिए बाबा ने आज वरदान दिया है, आत्मा अभिमानी भव, कि आत्मा अभिमानी रहोगे तो विश्व का मालिक बनोगे, और अगर देह अभिमान बनोगे तो कंगाल बन जाओगे। तो अभ्यास करना है कि जैसे हम कर्म करते हैं, जैसे ही कर्म पूरा होता है तो पुराना वस्त्र शरीर छोड़ अशरीरी हो जाओ। दूसरा अभ्यास है कि आत्मा भाई भाई को देखो। शरीर देखने से क्रिमिनल ख्यालात चलते हैं, इसलिए अशरीरी भवः, अशरीरी हो जाओ। बाबा कहते हैं बच्चों बहुत बेसमझ बन गए हैं। बाबा ने तो देवी कर्म भी सिखलाए थे। पूर्ण जन्म लेते लेते बच्चे कलाएं कमती होती गई, तो यहाँ प्रैक्टिकली बिल्कुल ही उनकी कला नील हो गई है। तो यह तमो प्रधान रावण राज्य भी पहले सतो प्रधान था, फिर सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आए। अब है इसका अंत। रावण राज्य है आसुरी राज्य। रावण को जलाने का फैशन तो भारत में ही दिखाते हैं, तो बाबा को वंडर लगता है। अच्छे बच्चे पूरी रीति न समझने कारण अपनी तकदीर को भी लकीर लगा देते हैं। रावण के अवगुण चटक पड़ते हैं। सेकंड पॉइंट है, राम राज्य में एक ही धर्म होता है। यहाँ तो सब में भूतों की प्रवेशता है। यहाँ कलयुग में तो क्रोध लोभ मोह का भूत है ना। हम आत्मा अविनाशी है और यह शरीर विनाशी है, यह बच्चे भूल जाते हैं। देह अभिमानी बहुत है, बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं। आत्मा अभिमानी देवी देवता सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। शिव बाबा आते हैं देवी बुद्धि बनाने। शिव बाबा आकर हम बच्चों के प्रति कितनी मेहनत करते हैं, बच्चे देवी बुद्धि बन जाए। मनुष्य आसुरी कर्म करते रहते हैं, तो वह कर्म विकर्म बन जाते हैं। देह अभिमान में आने से जो कर्म आप करते हो और जो पाप बनता है, वो कर्म विकर्म हो जाते हैं। बाबा आकर हमें सुकर्म करना सिखलाते हैं। माना देही अभिमानी, आत्मा अभिमानी स्थिति में स्थित रहकर पुण्य आत्मा बनाना सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं सुकर्म करो, मुझे याद कर अपने हिसाब किताब के बैलेंस को नील करो, ज़ीरो करो। अगर बैलेंस्ड होगा तो उसको सजाएं खानी पड़ेगी और फिर सतयुग में पद भी कम मिलेगा। सतयुग में जो कर्म होता है वो अकर्म हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ कर्म हम देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर करते हैं, तो वहाँ कोई हिसाब किताब नहीं होता है। हम वहाँ कर्म के बंधन में नहीं आते हैं। वहाँ कर्म नेचुरल है। वहाँ कोई पुण्य या वहाँ कोई पाप का खाता नहीं होता है, वह तो सिर्फ प्रारब्ध है। तो वहाँ सतयुग में कोई कर्मों का खाता होता नहीं है। शिव निराकार अकेले दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में शंकर पार्वती दिखाते हैं, तो नेचुरली दोनों की एक्टिविटी बिल्कुल ही अलग है। मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को एक कैसे कहेंगे, दोनों का मर्तबा अलग अलग है। तो शिव शंकर को एक कैसे कह देते हैं। आसुरी संप्रदाय गालियाँ देंगे, विघ्न भी डालेंगे, क्योंकि उनमें 5 विकार है, उनमें समझ नहीं है। देवताएं तो है ही संपूर्ण निर्विकारी। आधा कल्प देवी मत चलती है, सतयुग त्रेता में देवी मत होगी, द्वापर कलयुग में मनुष्य की मत होंगी और संगम युग पे ईश्वरीय मत होती है।
तुम ही ब्रह्मामुख वंशावली फिर विष्णुवंशी और चंद्रवंशी बनते हो। वह दोनों डिनाइस्टी और एक ब्राह्मण कुल कहेंगे। इनको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। ब्राह्मण को डिनाइस्टी कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि ब्राह्मण एक कुल है। यहाँ राजाई होती नहीं है। सतयुग और त्रेता में राजाई होती है, इसलिए वह डिनाइस्टी कहेंगे। काम का भूत आदि मध्य अंत दुख देता है। इसमें बहुत मेहनत करनी है। यह कोई मासी का घर नहीं है, तो हर बात में हमें हिम्मत दिखानी है। थर्ड पॉइंट है, तुम बच्चे बहुत परमा पदम भाग्यशाली बन रहे हो। यह सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि सब मिट्टी में मिल जाना है। कोई तो हिम्मत रख फिर फेल भी हो जाते हैं। तो बाप हर बात में समझाते हैं, परंतु नहीं समझा जाता है, क्योंकि उनमें पूरा योग नहीं होता। पढ़ाई तो है सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई से ही नंबरवार तुम ऊंच पर पाते हो। अपने को आत्मा भाई भाई समझो। हम सब भाई भाई हैं, तो दूसरी दृष्टि जाएगी ही नहीं। शरीर से पाठ बजाया, फिर शरीर से अलग हो जाना है। इस समय आत्मा और शरीर दोनों तमो प्रधान है। तमो प्रधान आत्मा कभी मुक्ति में जा नहीं सकती, अपने घर परम धाम नहीं जा सकती, मुक्ति धाम नहीं जा सकती। जब तक पवित्र न बने, अपवित्र आत्मा वापस अपने घर नहीं जा सकती। तो यह झूठ बोलते हैं कि फलाना ब्रह्म में लीन हुआ। अरे ये कैसे हो सकता है? कोई जा नहीं सकता। वहां जैसे सिजरा बना हुआ है, वैसे ही रहते हैं। आत्मा नंबरवार अनुसार अपने घर जाती है और फिर वहां से नंबरवार नीचे आती है। भाई बहन के संबंध में भी गिर पड़ते हैं अभी तो। उसके फिर बड़ी कड़ी सजा मिल जाती है। भारत कितना पवित्र था जो बाबा ने स्थापन किया है, तो उनका नाम ही है शिवालय। यह ज्ञान भी कोई में नहीं है। बाकी शास्त्र आदि जो है वह सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड है। सतयुग में तो सबकी सदगति है, इसलिए कोई पुरुषार्थ नहीं करते हैं। यहाँ तो सब गति सदगति के लिए पुरुषार्थ करते हैं भक्ति मार्ग के द्वारा, क्योंकि दुर्गति में है ना। गंगा स्नान करने जाते हैं, तो गंगा का पानी सदगति देगा क्या? नहीं। वह पावन बनाएगा क्या? नहीं। यहाँ तुमको मिलता है राम का वर्षा, पवित्रता का वर्षा मिलता है। फोर्थ पॉइंट है, भक्त लोग कहते हैं श्री कृष्ण भगवान है। तुम उनको 84 जन्मों में दिखाते हो कि भगवान तो परमपिता परमात्मा है। अरे भगवान तो निराकार है, उनका नाम तो शिव है। बाप है ही रहमदिल। जिसमें ज्ञान और योग की ताकत है, तो वही कशिश करते हैं। पढ़े लिखे को सत्कार अच्छा मिलता है, अनपढ़े को सत्कार नहीं मिलता। शिव शंकर का अंतर तो बिल्कुल क्लियर है। शिव है मूल वतन में, शिव बाबा है मूल वतन में, और शंकर है सूक्ष्म वतन में दिखाया। सब एक जैसे कैसे होंगे? रावण दुश्मन है आसुरी संप्रदाय, जो आप समान बनाती है, और बाप है ही। बाप तुमको आप समान देवी संप्रदाय बनाते हैं, बाप जैसे बनाते हैं। तो यह है उत्तम बनने का युग। घड़ी घड़ी कितना प्यार से बाप को याद करना चाहिए कि बाबा आपकी तो कमाल है। हम कितने पत्थर बुद्धि थे, बाप आप हमको कितना ऊंच बनाते हैं। आपकी मत बिगड़ तो हम किसी की मत पर नहीं चलेंगे। पिछाड़ी को सब कहेंगे, देखना कि बरोबर ब्रह्मा कुमार कुमारिया तो देवी मत पर चल रहे हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। आदि अंत मध्य, आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं, कैरेक्टर सुधारते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, तन को सबके पुराने हैं ही। हर एक को कोई ना कोई छोटी बड़ी बीमारी है, लेकिन तन का प्रभाव अगर मन पर आ गया तो डबल बीमारी हो, बीमार कॉन्शियस हो जाएंगे। बीमारी आती है क्योंकि हिसाब किताब है। ये हिसाब किताब चुकता करने का युग है, लेकिन हम क्या करते हैं? हिसाब किताब को और बढ़ाते हैं। कैसे? अपने मन के संकल्प द्वारा। बीमारी आ गई, अब क्या होगा, ये क्या होगा? तो हमारे संकल्प ही हमारे और हार्मोन, सेल्स, न्यूरॉन
यह सब बैलेंस में नहीं रहता तो डबल बीमारी आ जाती है। तो तन का प्रभाव फिर मन पर आ जाता है और फिर डबल बीमार हो जाते हैं। इसलिए मन के कभी भी बीमारी का संकल्प नहीं आना चाहिए। तब कहेंगे सोल कॉन्शियस, आत्मा अभिमानी बनकर रहो। बीमारी से कभी घबराओ नहीं। थोड़ा सा दवाई रूपी फ्रूट खाकर उसे विदाई दे दो। खुश रहो कि अच्छा है, चुप तो हो गया। खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकता करो। अपने हर गुण, हर शक्ति का अनुभव करना अर्थात अनुभवी मूर्त बनना है। अच्छा, ओम शांति।